इस कथा में बोधिसत्व, जो बाद में भगवान बुद्ध बने, का जन्म एक सुनहरे रंग के अद्भुत हिरण रुरु मृगा के रूप में होता है। यह हिरण अत्यंत सुंदर, ज्ञानी और दयालु होता है। जीवन रक्षक कार्य। एक बार वह हिरण रुरु मृगा एक डूबते हुए मनुष्य की जान बचाता है। हिरण की शर्त और मनुष्य का वचन। हिरण उस व्यक्ति से वादा लेता है कि वह किसी को भी उसके अद्भुत रूप और गुप्त निवास के बारे में नहीं बताएगा। वह व्यक्ति कृतज्ञतापूर्वक वचन देता है। रानी का स्वप्न और राजा की घोषणा। उस देश की रानी एक रात सुनहरे हिरण को धर्मोपदेश देते हुए स्वप्न में देखती है और वह उसे पाने की इच्छा राजा के सामने व्यक्त करती है। राजा उस हिरण को खोज निकालने वाले को भारी इनाम देने की घोषणा करता है। अकृतज्ञता और लालच। जिस व्यक्ति की जान हिरण ने बचाई थी, वह लालच में आकर अपने वचन को तोड़ देता है और राजा के सैनिकों को हिरण के गुप्त स्थान तक ले जाता है। धर्म और सत्य की विजय। पकड़े जाने पर रुरु मृग राजा से अपनी पूरी कहानी बताता है और उस मनुष्य की अकृतज्ञता और विश्वासघात को उजागर करता है। राजा हिरण के दयालुता और मनुष्य के धोखे से प्रभावित होता है। नैतिक शिक्षा। रुरु मृग अपने जीवन को संकट में डालने वाले अकृतज्ञ व्यक्ति को भी क्षमा करने की प्रार्थना करता है। यह बोधिसत्व के करुणा और क्षमा के गुणों को दर्शाता है। राजा हिरण की महानता से प्रभावित होकर उसे मुक्त कर देता है और उस अकृतज्ञ व्यक्ति को दंडित करने की बजाय उसकी गरीबी को समाप्त करने के लिए उसे इनाम देकर दूर जाने को कहता है, क्योंकि मृग ने उसे न मारने की विनती की थी। अंतिम शिक्षा यह है कि राजा हिरण की विनती पर पूरे राज्य में अहिंसा और जीवों की सुरक्षा का आदेश जारी करता है।